बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 16 जुलाई सन 2021 और दिन है जुम्मा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो माशाल्लाह से आज जो ओमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया है, एक वो थोड़ी सी आप उसमें खुशखबरी कह सकते हैं, यानी जो फ़्लाइटों की यानी जो आदमियों की इंट्री है उसके हवाले से कम 2 मुल्कों की जो इंट्री है वो तो खुल चुकी है। और इंशाल्लाह ऐसे ही बिल्कुल एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके साथ न्यूज़ शेयर की जाएगी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की भी इंट्री खुल चुकी है, आप ओमान में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में चंद न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो इसी के रिलेटेड है। तो बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए। बाकी जो सुप्रीम कमेटी ने ईद का जो फुल लॉकडाउन है उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया है। इसके बाद में अभी तक जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं, इसके हवाले से कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आ सकी कि वो ईद के फुल लॉकडाउन के दौरान खुलेंगे या नहीं। लेकिन बाकी जिनको इजाज़त थी उसकी जो लिस्ट हैं वो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा जो एक लो प्रेशर का ओमान के समंदर में एक जो लो प्रेशर का बारिशों का सिस्टम है वो मुसलसल दूसरे दिन भी जारी था और काफ़ी ज़्यादा जो बारिशें हुई और उससे गाड़ियाँ वगैरह वादियों में गई, पानी में गई और ज़्यादातर ये इलाका सूर के इलाके में ज़्यादातर वाक़यात हुए हैं ऐसे। और मज़ीद भी अभी बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए अगर आप बारिशों के इलाके में मौजूद हैं इस वक्त। ख़ासकर जो सूर वाला इलाका है वहाँ पर ज़्यादा बारिशें, बाकी दूसरे इलाकों में भी हुई हैं लेकिन ज़्यादा जो नुकसान देखा जा रहा है वीडियोज़ के अंदर और न्यूज़ के अंदर वो ज़्यादातर सूर के इलाके में ही है। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम करे, ख़ास रहमत करे। और इसके बाद में जो कुर्बानी के हवाले से कि मस्कत बल्दिया की तरफ से कोई थोड़ी सी मालूमात दी जाएगी तो लेकिन अभी तक कोई नहीं आ सकी आज तक सामने। लेकिन अगर कोई मज़ीद आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और आज से जो शाम का लॉकडाउन है, शाम 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, वो भी लागू हो चुका है। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट के जितने भी रूल हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप सेफ़ रह सकें। और इसके साथ में जो T20 वर्ल्ड कप है ओमान के अंदर जिसके मैचेस हो रहे हैं तो उसके हवाले से आज टीम भी ओमान के अंदर पहुंच चुकी है जो सब चीज़ें चेक कर रही है। ग्राउंड वगैरह और कुछ दूसरे जो मामलात हैं वो भी सब तय किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जैसे ही ईद ख़त्म हो तो वीज़ों की कोई न्यूज़ आए, इसके बाद में एयरपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के हवाले से कोई न्यूज़ आ जाए तो आप दोस्त भी दुआ कीजिए। और जो इस वक्त कोविड-19 है इसको ख़त्म हो, दुआ करें कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, हमारे मामलात ज़िंदगी अपनी रूटीन पर वापस आ सकें। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो रहते हैं उनका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।